चैप्टर 19 जामा तरमज़ी किताब खाने का बयान बाब उंगलियां चाटना हदीस नंबर 1801 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो अपनी उंगलियां चाट ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उनमें से किस उंगली में बरकत है। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न गरीब है। दो मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, अब्दुल अजीज़ की ये हदीस मुख्तलिफ के कबील से है और सिर्फ उनकी रिवायत से ही जानी जाती है। तीन इस बाब में जाबिर कब बिन मालिक और अनस से भी अहादीस आई हैं, हम उसे इस सनद से सिर्फ सुहेल की रिवायत से जानते हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरबा 18/2034 तहफ़ा अल-अशराफ 12727 वाओ मसनद अहमद 2/340,415 सही। वजाहत एक यानी ये कोई नहीं जानता है कि बरकत इसमें थी जिसे वो खा चुका, या इसमें है जो इसकी उंगलियों में लगा हुआ है, या उसमें है जो खाने के बर्तन में बाकी रह गया है। इसलिए खाते वक्त खाने वाले को इन सब का ख्याल रखना है ताकि इस बरकत से जो खाने में अल्लाह ने रखी है महरूम ना रहे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-रूज़ अल-नज़ीर 19 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1801 जामा तरमज़ी किताब खाने का बयान बाब गिरजाने वाला लुक़मा हदीस नंबर 1802 तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए और नवाला गर जाए तो इसमें से जो नापसंद समझे उसे हटा दे, एक उसे फिर खा ले, उसे शैतान के लिए ना छोड़े। इमाम तरमज़ी कहते हैं, इस बाब में अनस से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरबा 18/2033 सनन इब्न माजा अलातुमा 13/3279 तहफ़ा अल-अशराफ 278 वाओ मसनद अहमद 3/30,12,31,331 33,63,63,66,394 सही। वजाहत एक यानी गिरे हुए नवाला पर जो गर्दो गुबार जम गया है, इसे हटाकर अल्लाह की इस नेमत की कद्र करे, उसे खा ले, शैतान के लिए ना छोड़े, क्योंकि छोड़ने से इस नेमत की नाकदरी होगी, लेकिन उसका भी लिहाज रहे कि वो नवाला ऐसी जगह ना गिरा हो जो नापाक और गंदी हो। अगर ऐसी बात है तो बेहतर होगा कि इसे साफ करके किसी जानवर को खिला दे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माज 3279 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1802 जामा तरमज़ी किताब खाने का बयान बाब गिरजाने वाला लुक़मा हदीस नंबर 1803 तर्जुमा अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाटते थे। एक आपने फरमाया, जब तुम में से किसी का नवाला गर जाए तो इससे गर्द वाओ गुबार दूर करे और उसे खा ले, उसे शैतान के लिए ना छोड़े। आपने हमें प्लेट चाटने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत रखी हुई है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न गरीब सही है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरबा 18/2034 सनन अबी दाऊद अलातुमा 50 3845 तहफ़ा अल-अशराफ 1803 वाओ मसनद अहमद 3/1,17,290 सनन अल-दारमी 1 अलातुमा 8 2071 सही। वजाहत एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए जिन तीन उंगलियों का इस्तेमाल किया वो ये हैं, अनगूठा, शहादत की उंगली और बीच की उंगली। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही मुख्तसर अल-शमाइल 120 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1803 जामा तरमज़ी किताब खाने का बयान बाब गिरजाने वाला लुक़मा हदीस नंबर 1804 तर्जुमा उमासिम कहती हैं कि हमारे पास नबीशा अल-खैर आए, हम लोग एक प्याले में खाना खा रहे थे तो इन्होंने हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स प्याले में खाए फिर उसे चाटे तो प्याला इसके लिए इस्तग़फ़ार करता है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस गरीब है, हम उसे सिर्फ माली बिन राशिद की रिवायत से जानते हैं। दो यजीद बिन हारून और कई आइमा हदीस ने भी ये हदीस माली बिन राशिद से रिवायत की है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलातुमा 10-3271 तहफ़ा अल-अशराफ 11588 तहफ़ा अल-अशराफ 11588 ज़ईफ़ सनद में माली बिन राशिद और उमासिम दोनों लेन अल-हदीस यानी ज़ईफ़ रावी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ इब्न माज 3271 ज़ईफ़ सनन इब्न माज बरक़म 703 अल-मशकात 4218 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 5478 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1804 जामा तरमज़ी किताब खाने का बयान बाब खाने के दरमियान से खाना खाने की कराहत हदीस नंबर 1805 तर्जुमा
अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत खाने के बीच में नाज़िल होती है, इसलिए तुम लोग इसके किनारों से खाओ, बीच से मत खाओ। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो और सिर्फ अता बिन साहब की रिवायत से मारूफ है, इसे शोबा और सोरी ने भी अता बिन साहब से रिवायत किया है। तीन इस बाब में इब्न उमर से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 18 3772 सनन इब्न माजा अलातुमा 12 3277 तहफ़ा अल अशराफ 5566 सनन अलदारमी अलातुमा 16 2090 सही। वजाहत एक इसमें खाने का अदब वाओ तरीक़ा बताया गया है कि दरमियान से मत खाओ बल्कि अपने सामने और किनारे से खाओ, क्योंकि बरकत खाने के बीच में नाज़िल होती है और इस बरकत से ताकि सभी फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात यह है कि ऐसा करने से जो हिस्सा खाने का बच जाएगा वो साफ़ सुथरा रहेगा और दूसरों के काम आ जाएगा, इसलिए उसका ख्याल रखा जाए। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही इब्न माजा 3277 सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1805 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब लहसुन और प्याज खाने की कराहत हदीस नंबर 1806 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उनमें से लहसुन खाए या लहसुन प्याज और गंदना एक खाए वो हमारी मस्जिदों में हमारे करीब ना आए। दो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो इस बाब में उमर अबवायुब अबू हरीरा अबू सईद खदरी जाबिर बिन समरा कुर्रा बिन अयास मज़नी और इब्न उमर से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 16 854 वालातुमा 49 5452 वालितिसाम 24 7359 सही मुस्लिम अल मसाजिद 17 564 सनन अबी दाऊद अलातुमा 41 3822 सनन अल नसाई अल मसाजिद 16 708 तहफ़ा अल अशराफ 2447 वाओ मसनद अहमद 3,74,387 सही। वजाहत एक बदबूदार सब्जियां या ऐसी चीज़ें जिनमें बदबू होती है। दो बाज़ अहादीस में फ़िला यक़रबन अल मसाजिद है। इस हदीस का मफ़हूम यही है कि लहसुन प्याज और उसी तरह की बदबूदार चीज़ें खाकर मस्जिदों में ना आया जाए, क्योंकि फ़रिश्ते इससे अज़ियत महसूस करते हैं। दीगर बदबूदार खाने और बीड़ी सिगरेट वग़ैरह भी इसमें शामिल हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अलारवा 547 सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1806 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब पका हुआ लहसुन खाने की इजाज़त हदीस नंबर 1807 तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद अबवायुब अंसारी के घर ठहरे। आप जब भी खाना खाते तो इसका कुछ हिस्सा अबवायुब अंसारी के पास भेजते। आपने एक दिन पूरा खाना वापस भेजा, इसमें से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं खाया। जब अबवायुब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, इसमें लहसुन है। इन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, किया वो हराम है? आपने फरमाया, नहीं, लेकिन इसकी बो की वजह से मैं इसे नापसंद करता हूँ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल अशराफ 1807 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अलारवा 2511 सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1807 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब पका हुआ लहसुन खाने की इजाज़त हदीस नंबर 1808 तर्जुमा अली कहते हैं कि लहसुन खाने से मना किया गया है सिवाय इसके कि वो पका हुआ हो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 41 3828 तहफ़ा अल अशराफ 10127 सही। सनद में अब्वा सहाब सभी मुख़तलत और मदलस रावी हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही लगरा है। अलारवा 2512 वजाहत एक पकने से इसमें पाई जाने वाली बो ख़त्म हो जाती है, इसलिए उसे खाकर मस्जिद जाने में कोई हरज नहीं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अलारवा 2512 सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1808 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब पका हुआ लहसुन खाने की इजाज़त हदीस नंबर 1809 तर्जुमा शरीक बिन हम्बल से रिवायत है कि अली लहसुन खाना मकरूह समझते थे सिवाय इसके कि वो पका हुआ हो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक इस हदीस की सनद ज़्यादा कवी नहीं है, ये अली का कौल है। दो शरीक बिन हम्बल के वासिता से ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसल तरीक़ा से भी आई है। तीन मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कहते हैं, रावी जुरा बिन मली सदूक़ हैं और जुरा बिन ज़हाक मक़ारिब अल हदीसा हैं।
तखरीज दारदावा तहफ़ा अल-अशराफ 10,127 ज़ईफ़ सनद में अबू इसहाक़ सबी मदलस और मख़तलत रावी हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-अरवा 2512 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1809 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान बाब पका हुआ लहसुन खाने की इजाज़त हदीस नंबर 1810 तर्जुमा अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद उनके घर ठहरे। इन लोगों ने आपके लिए परतकलफ खाना तैयार किया जिसमें कुछ उन सब्जियों गंदना वगैरह मिसे थी। चुनाचा आपने इसे खाना नापसंद किया और सहाबा से फरमाया, तुम लोग उसे खाओ इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं डरता हूँ कि मैं अपने रफ़ीक जबराइल को तकलीफ़ पहुँचाऊँ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही गरीब है। 2 अय्यूब अय्यूब अंसारी की बीवी हैं। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलातुमा 59 3364 तहफ़ा अल-अशराफ 18304 हुस्न क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न इब्न माज 3364 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1810 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान बाब पका हुआ लहसुन खाने की इजाज़त हदीस नंबर 1811 तर्जुमा अबुलालिया कहते हैं कि लहसुन हलाल रिज़्क़ है। अबू खलदा का नाम खालिद बिन दीनार है। वो मुहद्दिसीन के नज़दीक सक़ा हैं। इन्होंने अनस बिन मालिक से मुलाकात की है और इनसे हदीस सुनी है। अबुलालिया का नाम रफ़ी है और ये रफ़ी रियाही हैं। अबदाल रहमान बिन महदी कहते हैं, अबू खलदा एक नेक मुसलमान थे। तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ 18646 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में मुहम्मद बिन हमीद राज़ी ज़ईफ़ रावी हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद मक़तू सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1811 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान बाब सोते वक्त बर्तनों को ढकने और चिराग वाग बुझाकर सोना हदीस नंबर 1812 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त दरवाज़ा बंद कर लो, मशकीज़ा का मुंह बांध दो, बर्तनों को औंधा कर दो या इन्हें ढक दो और चिराग बुझा दो, इसलिए कि शैतान किसी बंद दरवाजे को नहीं खोलता है और ना किसी बंधन और बर्तन को खोलता है, और चिराग इसलिए बुझा दो कि चूहा लोगों का घर जला देता है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। 2 जाबिर से दूसरी संदों से भी आई है। 3 इस बाब में इब्न उमर अबू हरीरा और इब्न अब्बास से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदल खालिक 6 22316 वाला श्रिबा 22 5623 5624 वाला अस्तजान 49 6295 सही मुस्लिम अलाश्रिबा 12 2012 सनन अबी दाऊद अलाश्रिबा 22 3731 3734 सनन इब्न माजा अलाश्रिबा 16 3410 वाला अदब 46 3771 तहफ़ा अल-अशराफ 2934 वाओ मसनद अहमद 3/355 वयाती बरक़म 2857 सही वज़ाहत 1 इस हदीस से बहुत से फ़ायदे हासिल हुए। 1 बसम अल्लाह पढ़कर दरवाज़ा बंद करने से बंदा जिन और शयातीन से महफूज होता है। 2 और चोरों से भी घर महफूज हो जाता है। 3 बर्तन का मुंह बांधने और ढक देने से इसमें मौजूद चीज़ की जहरीले जानवरों के असरात नीज़ वबाई बीमारियों और गंदगी वगैरह से हिफाजत हो जाती है। 4 चिराग और आग के बुझाने से घर आग के ख़तरात से महफूज होता है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही इब्न माज 341 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1812 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान बाब सोते वक्त बर्तनों को ढकने और चिराग वाग बुझाकर सोना हदीस नंबर 1813 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में जलती हुई आग न छोड़ो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इस्तज़ान 49 6243 सही मुस्लिम अल-अशरिबा 12 2015 सनन अबी दाऊद अल-अदब 173 5246 सनन इब्न माजा अल-अदब 46 3769 तहफ़ा अल-अशराफ 6814 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1813 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान बाब 2 खजूरें एक साथ खाने की कराहत हदीस नंबर 1814 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खजूर एक साथ खाने से मना फरमाया, यहाँ तक कि अपने साथ खाने वाले की इजाज़त हासिल कर ले। 1
इमाम तरमज़ी कहते हैं, 1. ये हदीस हुस्न सही है। 2. इस बाब में साद मूली अबू बकर से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-शिका 4 2490, सही मुस्लिम अल-आशरिबा 25 2045, सनन अबी दाऊद अल-आतमा 44 3834, सनन इब्न माजा अल-आतमा 41 3331, तहफ़ा अल-अशराफ 6667, वाओ मसनद अहमद 2/60, सनन अल-दारमी अल-आतमा 25 2103, सही। वज़ाहत 1. ऐसा वो करेगा जो खाने के सिलसिला में बेइंतहा हरीस और लालची हो, और जिसे साथ में दूसरे खाने वालों का बिल्कुल लिहाज ना हो, इसलिए इस तरह के हरस और लालच से दूर रहना चाहिए, ख़ास तौर पर जब खाने की मिक़दार कम हो। ये मुमानत इज्तिमाई तौर पर खाने के सिलसिला में है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही इब्न माजा 3331, सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1814, जामा तरमज़ी। किताब खाने का बयान, बाब खजूर की फ़जीलत, हदीस नंबर 1815। तर्जुमा, उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर नहीं इस घर के लोग भूखे हैं। 1. इमाम तरमज़ी कहते हैं, 1. ये हदीस हुस्न गरीब है, हम उसे हश्शाम बिन रू की रिवायत से सिर्फ उसी सनद से जानते हैं। 2. मैंने इमाम बुखारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, यही बिन हस्सान के अलावा मैं नहीं जानता हूँ किसी ने उसे रिवायत किया है। 3. इस बाब में अबू राफ़ा की बीवी सलमी से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-आशरिबा 26 2046, सनन अबी दाऊद अल-आतमा 42 3830, सनन इब्न माजा अल-आतमा 28 3327, तहफ़ा अल-अशराफ 16942, सनन अल-दारमी अल-आतमा 26 2105, सही। वज़ाहत 1. ये उस वक्त की बात है जब लोगों की असल ग़िज़ा सिर्फ खजूर थी। ये भी मुमकिन है कि इससे खजूर की अहमियत बताना मकसूद हो। आज भी जिस इलाक़ा और जगह की कोई ख़ास चीज़ होती है जो वहाँ के लोगों की असल ग़िज़ा हो तो उसकी तरफ निस्बत करके इसकी अहमियत वाज़ेह की जाती है। हदीस के ज़ाहिरी मानी के पेश नज़र खजूर के फ़वाइद की बना पर घर में हर वक्त खजूर की एक मिक़दार ज़रूर रहनी चाहिए। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही इब्न माजा 3327, सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1815, जामा तरमज़ी। किताब खाने का बयान, बाब खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, हदीस नंबर 1816। तर्जुमा, अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला इस बंदे से राज़ी होता है जो एक लुक़मा खाता है या एक घूंट पीता है तो इस पर अल्लाह की तारीफ़ करता है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, 1. ये हदीस हुस्न है। 2. ज़करिया बिन अबी ज़ादा से उसे कई लोगों ने उसी तरह रिवायत किया है, हम उसे सिर्फ ज़करिया बिन अबी ज़ादा की रिवायत से जानते हैं। 3. इस बाब में उक़बा बिन आमिर, अबू सईद, आयशा, अबू अय्यूब और अबू हरीरा से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र वालदा 24 2734, तहफ़ा अल-अशराफ 857, वाओ मसनद अहमद 3/1,117, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही अल-सिया 1651, सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1816, जामा तरमज़ी। किताब खाने का बयान, बाब कोढ़ी के साथ खाना खाना, हदीस नंबर 1817। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कोढ़ी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ प्याले में दाखिल किया, फिर फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर इस पर भरोसा रखते हुए और तवक्कल करते हुए खाओ। 1. इमाम तरमज़ी कहते हैं, 1. ये हदीस गरीब है, हम उसे सिर्फ यूनुस बिन मोहम्मद की रिवायत से जानते हैं जिसे वो मफ़ज़ल बिन फ़ज़ाला के वासिता से रिवायत करते हैं। 2. ये मफ़ज़ल बिन फ़ज़ाला एक बसरी शेख हैं, मफ़ज़ल बिन फ़ज़ाला एक दूसरे शेख बसरी हैं, वो उनसे ज़्यादा सक़ा और शोहरत के मालिक रावी हैं। 3. शोबा ने इस हदीस को बतरीक़ हबीब बिन अल-शहीद इब्न बरीदा आन इब्न उम्र रिवायत किया है कि इन्हों इब्न उम्र ने एक कोढ़ी का हाथ पकड़ा। मेरे नज़दीक शोबा की हदीस ज़्यादा सही और साबित है। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-तिब 34 3925, सनन इब्न माजा अल-तिब 44 3542, तहफ़ा अल-अशराफ 3010, ज़ईफ़ सनद में मफ़ज़ल बसरी ज़ईफ़ रावी हैं। वज़ाहत 1. उलमा का कहना है कि ऐसा आपने उन लोगों को दिखाने के लिए किया जो अपने ईमान व तवक्कुल में क़वी हैं और नापसंदीदा अमर पर सब्र से काम लेते हैं और उसे क़ज़ा व क़द्र के हवाला करते हैं। यही वजह है कि जो नापसंदीदा अमर पर सब्र नहीं कर पाते और अपने बारे में खौफ महसूस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपने ये फरमाया, फ़रमन अल-मजज़ूम कमा तफ़रमन अल-असद, चुनाचा ऐसे लोगों से बचना और इज्तिनाब करना मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं है, और उनके साथ खाना पीना बयान जुवाज़ के लिए है।
قال الشيخ الألباني ضعیف ابن ماجد 3542 ضعیف سنن ابن ماجد برقم 776 المشکات 4585 ضعیف الجامع الصغیر 4195 ضعیف ابی داؤد 847/3925 صحیح وظائف سنن الترمذی الألبانی حدیث نمبر 1817 جامع ترمذی کتاب کھانے کا بیان باب مومن ایک انت میں کھاتا ہے حدیث نمبر 1818 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر 7 انت میں کھاتا ہے اور مومن ایک انت میں کھاتا ہے 1۔ امام ترمذی کہتے ہیں 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے 2 اس باب میں ابو ہریرہ ابو سعید ابو بصرہ غفاری ابو موسیٰ جہجہ غفاری میمونہ اور عبداللہ بن عمرو سے بھی احادیث آئی ہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاتمہ 12 5393 5395 صحیح مسلم الاشربہ 34 2060 سنن ابن ماجہ الاتمہ 3 3257 تحفہ الاشراف 8156 واو مسند احمد 2/21 43 74145 صحیح وضاحت 1 علماء نے اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں 1 مومن اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتا ہے اسی لیے کھانے کی مقدار اگر کم ہے تب بھی اسے آسودگی ہو جاتی ہے اور کافر چونکہ اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے اس لیے اسے آسودگی نہیں ہوتی خواہ کھانے کی مقدار زیادہ ہو یا کم 2 مومن دنیاوی حرص طمع سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اسی لیے کم کھاتا ہے جبکہ کافر حصول دنیا کا حریص ہوتا ہے اسی لیے زیادہ کھاتا ہے 3 مومن آخرت کے خوف سے سرشار رہتا ہے اسی لیے وہ کم کھا کر بھی آسودہ ہو جاتا ہے جبکہ کافر آخرت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتا ہے اسی لیے وہ بے نیاز ہو کر کھاتا ہے پھر بھی آسودہ نہیں ہوتا۔ قال الشیخ الألبانی صحیح ابن ماجہ 3257 صحیح وظائف سنن الترمذی الألبانی حدیث نمبر 1818 جامع ترمذی کتاب کھانے کا بیان باب مومن ایک انت میں کھاتا ہے حدیث نمبر 1819 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا بکری دو ہی گئی وہ دودھ پی گیا پھر دوسری دو ہی گئی اس کو بھی پی گیا اس طرح وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا پھر کل صبح ہو کر وہ اسلام لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری دوہنے کا حکم دیا وہ دو ہی گئی وہ اس کا دودھ پی گیا پھر آپ نے دوسری کا حکم دیا تو وہ اس کا پورا دودھ نہ پی سکا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک انت میں پیتا ہے اور کافر 7 انت میں پیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث سہیل کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاتمہ 12 5396 5397 صحیح مسلم الاشربہ 34 2063 سنن ابن ماجہ الاتمہ 3 3256 تحفہ الاشراف 12739 وت صفحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 9 10 مسند احمد 237525743543543745 سنن الدارمی الاتمہ 13 2084 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح ابن ماجہ 3256 صحیح وظائف سنن الترمذی الألبانی حدیث نمبر 1819 جامع ترمذی کتاب کھانے کا بیان باب ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے حدیث نمبر 1820 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے 2 جامع ترمذی کتاب کھانے کا بیان باب ٹڈی کھانا حدیث نمبر 1821 ترجمہ عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ ان سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 غزوے کیے اور ٹڈی کھاتے رہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں 1 اس حدیث کو سفیان بن عیینہ نے ابو یعفور سے اسی طرح روایت کیا ہے اور کہا ہے 6 غزوے کیے 2 اور سفیان ثوری اور کئی لوگوں نے ابو یعفور سے یہ حدیث روایت کی ہے اور کہا ہے 7 غزوے کیے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاسید 13 5495 صحیح مسلم الاسید 8 1922 سنن ابی داؤد الاتمہ 35 3812 سنن النسائی الاسید 37 4361 تحفہ الاشراف 5182 واو مسند احمد 4/35 وسنن الدارمی الاسید 5 2053 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن الترمذی الألبانی حدیث نمبر 1821 اس سند سے بھی ابن ابی اوفی سے اسی جیسی حدیث مروی ہے۔
जामा तरमज़ी, किताब खाने का बयान, बाब टडी खाना, हदीस नंबर 1822। तर्जुमा, इब्न अबी औफ़ी कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गज़वत किए और टडी खाते रहे। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक शोबा ने भी उसे अबू यफ़ूर के वासिता से इब्न अबी औफ़ी से रिवायत किया है, इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई गज़वत किए और टडी खाते रहे। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। वज़ाहत, एक वो जानवर जो हलाल हैं इन्हीं में से टडी भी है, इसकी हलत पर तक़रीबन सबका इत्तिफ़ाक़ है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1822। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो अबू यफ़ूर का नाम वाक़िद है, इन्हें वक़दान भी कहा जाता है। अबू यफ़ूर दूसरे भी हैं, उनका नाम अबदाल रहमान बिन उबैद बिन निस्तास है। तीन इस बाब में इब्न उमर और जाबिर से भी अहादीस आए हैं। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1822 जामा तरमज़ी, किताब खाने का बयान, बाब टडी खाना, हदीस नंबर 1823। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिड्डियों पर बद्दुआ करते तो कहते, अल्लाह माहलक अल-जराद इत्तल कबारा व हलक सुगारा व आफसत बैज़ा वक़ते दाबिरा वख्स बाफ़वाहा मन मुआशना व अरज़ाक़ना अनक समी अलदा। अल्लाह टिड्डियों को हलाक कर दे, बड़ों को मार दे, छोटों को तबाह कर दे, उनके अंडों को ख़राब कर दे, उनका जड़ से ख़ातिमा कर दे, और हमारे माश और रिज़्क़ तबाह करने से उनके मुँह रोक ले। बेशक तो दुआ को सुनने वाला है। एक आदमी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर को जड़ से ख़त्म करने की बद्दुआ कैसे कर रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो समंदर में मछली की छीनक है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस ग़रीब है, हम उसे सिर्फ़ उसी सनद से जानते हैं। दो मूसा बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम तीमी के बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, उनसे ग़रीब और मुनकर रिवायतें कसरत से हैं। उनके बाप मोहम्मद बिन इब्राहीम सक़ाही और मदीना के रहने वाले हैं। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-असीद 9 3221 तहफ़ा अल-अशराफ़ 1451 2585 मौजू सनद में मूसा बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम तीमी ज़ईफ़ और मनकरुल हदीस रावी है। इब्न अल-जूज़ी ने मौज़ूआत में उसी को मुत्तहम किया है। मुलाहज़ा हो अल-ज़ाइफ़ा 112, लेकिन ज़ईफ़ सनन अल-तरमज़ी और मशहूर हुस्न के सनन के नुस्खे में इस हदीस पर कोई हुक्म नहीं लगा है। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1823 जामा तरमज़ी, किताब खाने का बयान, बाब जलाला के दूध और गोश्त का हुक्म, हदीस नंबर 1824। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदगी खाने वाले जानवर के गोश्त खाने और उनके दूध पीने से मना फरमाया। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न ग़रीब है। दो सोरी ने उसे अन इब्न अबी निजीअन मुजाहिदन अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से मरसल तरीक़ा से रिवायत की है। तीन इस बाब में अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी हदीस मरूए है। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 25 3785 सनन इब्न माजा अल-अज़बा 11 3185 तहफ़ा अल-अशराफ़ 7387 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही इब्न माज 3189। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1824 जामा तरमज़ी, किताब खाने का बयान, बाब जलाला के दूध और गोश्त का हुक्म, हदीस नंबर 1825। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजस्मा और गंदगी खाने वाले जानवर के दूध और मशक के मुँह से पानी पीने से मना फरमाया। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो मुहम्मद बिन बशार कहते हैं, हमसे इब्न दी ने अन सईद बिन अबी अरूबा अन क़तादा अन अकरमा अन इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से उसी जैसी हदीस बयान की है। तीन इस बाब में अब्दुल्लाह बिन इमरू से भी हदीस मरूए है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अशरिबा 24 5629 सनन अबी दाऊद अल-अशरिबा 14 3719 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 44 4453 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 20 3421 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6190 वाओ मसनद अहमद 1/22,62,41,339 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 13 2018 सही। वज़ाहत, एक मजस्सिमा वो जानवर है जिस पर निशाना बाजी की जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-अरवा 2503 अल-सिया 2391। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी,
حدیث نمبر 1825 جامع ترمذی۔ کتاب کھانے کا بیان، باب مرغی کھانا، حدیث نمبر 1826۔ ترجمہ: زہدم جرمی کہتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ کے پاس گیا، وہ مرغی کھا رہے تھے، کہا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کھاتے دیکھا ہے۔ ایک امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ زہدم سے یہ حدیث دوسری سندوں سے بھی آئی ہے، ہم اسے صرف زہدم ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری المغازی 74 4385، والسید 26 5517 5518، واؤ کفارات الایمان 10 6721، صحیح مسلم الایمان 3 1649/9، سنن النسائی الاسید 33 4351، تحفہ الاشراف 8990، صحیح۔ وضاحت: 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوست کے گھر اس کے کھانے کے وقت میں جانا صحیح ہے، نیز کھانے والے کو چاہیے کہ آنے والے مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرے، اگرچہ کھانے کی مقدار کم ہو، اس لیے کہ اجتماعی شکل میں کھانا نزول برکت کا سبب ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مرغ کا گوشت حلال ہے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح الارواح 2499، صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی، حدیث نمبر 1826 جامع ترمذی۔ کتاب کھانے کا بیان، باب مرغی کھانا، حدیث نمبر 1827۔ ترجمہ: ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے، 2 اس حدیث میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، 3 ایوب سختیانی نے بھی اس حدیث کو ان القاسم التمیمی عن ابی قلابہ عن زہدم کی سند سے روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الاتمہ 29 3797، تحفہ الاشراف 4482، ضعیف سند میں ابراہیم بن عمر بن سفینہ بریہ مجہول الحال راوی ہیں۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح انظر ما قبلہ 1826، صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی، حدیث نمبر 1827 جامع ترمذی۔ کتاب کھانے کا بیان، باب سریخاب کا گوشت کھانا، حدیث نمبر 1828۔ ترجمہ: سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حباری کا گوشت کھایا۔ 1 امام ترمذی کہتے ہیں 1 یہ حدیث غریب ہے، 2 ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، 3 ابراہیم بن عمر بن سفینہ سے ابن ابی فدیق نے بھی روایت کی ہے، انہیں برید بن عمر بن سفینہ بھی کہا گیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، ضعیف سند میں ابراہیم بن عمر بن سفینہ جن کا لقب بری ہے مستور ہیں، اور ابراہیم بن عبدال الرحمن بن مہدی بصری صدوق راوی ہیں، لیکن ان سے منکر روایات آئی ہیں۔ وضاحت: 1 حباری یعنی سریخاب بطخ کی شکل کا ایک پرندہ ہے جس کی گردن لمبی اور رنگ خاکستری ہوتا ہے، اس کی چونچ بھی قدرے لمبی ہوتی ہے، اور یہ جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی، ضعیف الارواح 2500، ضعیف ابی داؤد 812/3797، صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی، حدیث نمبر 1828 جامع ترمذی۔ کتاب کھانے کا بیان، باب بنا ہوا گوشت کھانا، حدیث نمبر 1829۔ ترجمہ: ام المؤمنین سلمہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی دست پیش کی، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ امام ترمذی کہتے 1 یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے، 2 اس باب میں عبداللہ بن حارث مغیرہ اور ابو رافع سے بھی احادیث آئی ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالمؤلف اخرجہ النسائی فی الکبری، تحفہ الاشراف 18200، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح مختصر الشمائل 138، صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی، حدیث نمبر 1829 جامع ترمذی۔ کتاب کھانے کا بیان، باب تکیہ لگا کر کھانے کی کراہت، حدیث نمبر 1830۔ ترجمہ: ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ 1 امام ترمذی کہتے 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے، 2 ہم اسے صرف علی بن اقمر کی روایت سے جانتے ہیں، علی بن اقمر سے اس حدیث کو زکریا بن ابی زائدہ، سفیان بن سعید ثوری اور کئی لوگوں نے روایت کیا ہے۔ شعبہ نے یہ حدیث سفیان ثوری سے علی بن اقمر کے واسطہ سے روایت کی ہے۔ 3 اس باب میں علی، عبداللہ بن عمرو اور عبداللہ بن عباس سے بھی احادیث آئی ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الاتمہ 13 5398، سنن ابی داؤد الاتمہ 17 3769، سنن ابن ماجہ الاتمہ 6 3262، تحفہ الاشراف 11801، واو مسند احمد 4/308، سنن الدارمی الاتمہ 31 2115، صحیح۔ وضاحت:
एक टेक लगाने का क्या मतलब है। इस सिलसिला में कई बातें कही जाती हैं। एक, किसी एक जानिब झुककर खाना, जैसे दाएं या बाएं हाथ या कमनी पर टेक लगाना। 2, जमीन पर बिछे हुए गद्दे पर इत्मीनान व सहूलत की खातिर आलती पालती मार कर बैठना ताकि खाना ज्यादा खाया जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि इस तरह के बैठने को टेक लगाकर बैठना करार देना सही नहीं है। हाफिज इब्न हजर रा फरमाते हैं कि मुस्तहब अंदाज बैठने का यह है कि पैरों के तलुओं पर घुटनों के बल बैठे या दाईं पाँव खड़ा रखे और बाएं पर बैठे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही इब्न माज 3262। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1830 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीठी चीज़ और शहद पसंद करना। हदीस नंबर 1831। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ और शहद को पसंद करते थे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, 1, ये हदीस हुस्न सही गरीब है। 2, उसे अली बिन मसहर ने भी हश्शाम बिन रू के वासिता से रिवायत की है। 3, हदीस में इससे ज़्यादा बातें हैं। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलातुमा 32 5431 वालाशरिबा 10 5599 वाओ 15 5614 वालतब 4 5682 वालहील 12 6972 सही मुस्लिम अतलाक 3 1474 सनन नबी दाऊद अलाशरिबा 11 3715 सनन इब्न माजा अलातुमा 36 3323 तहफ़ा अल-अशराफ 16796 वाओ मसनद अहमद 6/59 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही इब्न माज 3323। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1831 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान। बाब शोरिबा ज़्यादा करना। हदीस नंबर 1832। तर्जुमा। अब्दुल्लाह मज़नी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई गोश्त खरीदे तो इसमें पकाते वक्त शोरिबा सालन ज़्यादा कर ले, इसलिए कि अगर वो गोश्त ना पा सके तो उसे शोरिबा मिल जाए, वो भी 2 गोश्त में से एक गोश्त है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, 1, इस बाब में अबूज़र से भी रिवायत है। 2, हम उसे सिर्फ उसी सनद से मोहम्मद बिन फ़िज़ा की रिवायत से जानते हैं। मोहम्मद बिन फ़िज़ा मुबर यानी ख्वाब की तबीर बयान करने वाले हैं, उनके बारे में सुलेमान बिन हरब ने कलाम किया है। 3, ये हदीस ग़रीब है। तखरीज दारदावा, तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 8974 ज़ईफ़ सनद में मोहम्मद बिन फ़िज़ा ज़ईफ़ और उनके वालिद फ़िज़ा बिन खालिद बसरी मजहूल रावी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 2341 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 371। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1832 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान। बाब शोरिबा ज़्यादा करना। हदीस नंबर 1833। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों में से कोई शख्स किसी भी नेक काम को हक़ीर ना समझे। अगर कोई नेक काम ना मिल सके तो अपने भाई से मुस्कुरा कर मिले। एक, और अगर तुम गोश्त खरीदो या हांडी पकाओ तो शोरिबा सालन बढ़ा लो और इसमें से चलो भर अपने पड़ोसी को दे दो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, 1, ये हदीस हुस्न सही है। 2, शोबा ने भी उसे अबू इमरान जूनी के वासिता से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलबरवाओ अलसला 42 2625/142 सनन इब्न माजा अलातुमा 58 3362 तहफ़ा अल-अशराफ 11951 वाओ मसनद अहमद 5/1 खरब 49 अरब 15,61,61,171 सही। वज़ाहत। 1, अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिलना उसे दिल्ली सुकून पहुँचाना है, ये भी एक नेक अमल है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अलसिया 1368 अल-तालिक़ अर-रगीब 3/264। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1833 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान। बाब सरीद की फ़जीलत। हदीस नंबर 1834। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से बहुत सारे मर्द दर्जा कमाल को पहुँचे, एक और औरतों में से सिर्फ मरियम बिन्त इमरान और फ़रून की बीवी आसिया दर्जा कमाल को पहुँची, और तमाम औरतों पर आयशा को उसी तरह फजीलत हासिल है जिस तरह तमाम खानों पर सरीद को 2। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, 1, ये हदीस हुस्न सही है। 2, इस बाब में आयशा और अनस से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अहादीस अल-नबिया 32 3411 वाओ 46 3433 व फ़ज़ाइल अल-सहाबा 30 3769 वालातुमा 25 5418 सही मुस्लिम फ़ज़ाइल अल-सहाबा 12 2431 सही। वज़ाहत।
1 चुनाचा मरगमी से अनबिया रसल उलमा खुलफा और औलिया हुए। 2 सरीद इस खाने को कहते हैं जिसमें गोश्त के साथ शोरबे में रोटी मिली हुई हो। काल अल शेख अल अलबानी सही इब्न माजह 3280। सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1834 जामा तरमज़ी। किताब खाने का बयान बाब गोश्त नोच कर खाना हदीस नंबर 1835। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरी शादी की और लोगों को मदऊ किया। उनमें सफ़ून बिन उमैया भी थे। इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोश्त को दंत से नोचकर खाओ इसलिए कि वो ज़्यादा जल्द हज़म होता है और लजीज होता है। इमाम तरमज़ी कहते हैं एक इस हदीस को हम सिर्फ अबदाल करीम की रिवायत से जानते हैं और अबदाल करीम अल-मुल्म के हाफिज़ा के बारे में अहल इल्म ने कलाम किया है। कलाम करने वालों में अयूब सख्तियानी भी हैं। 2 इस बाब में आयशा और अबू हरीरा से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 4947 ज़ईफ़ सनद में अबू उमैया अबद अल-करीम बिन अबी अल-मखारिक अल-मुल्म ज़ईफ़ रावी हैं। काल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 2193 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 2101। सही वज़ाइफ़ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1835 जामा तरमज़ी। किताब खाने का बयान बाब छुरी से गोश्त काटकर खाने की इजाज़त हदीस नंबर 1836। तर्जुमा इमरू बिन उमैया ज़मरी से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने बकरी की दसत का गोश्त छुरी से काटा और इसमें से खाया। फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए और वज़ू नहीं किया। 1 इमाम तरमज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में मगीरा बिन शोबा से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवुदु 208 वालाज़न 43 675 वालजहाद 92 2923 वालातुमा 20 5408 वाओ 26 5422 वाओ 58 5462 सही मुस्लिम अलहीज़ 24 355 सनन इब्न माजा अल-तहारा 66 490 तहफ़ा अल-अशराफ 1070 वाओ मसनद अहमद 4/139,179 वाओ 5/288 सही वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि छुरी से काटकर गोश्त खाया जा सकता है। तबरानी और अबू दाऊद में है कि छुरी से गोश्त काटकर मत खाओ क्योंकि ये उजमीम का तरीक़ा है, लेकिन ये रिवायतें ज़ईफ़ हैं, उनसे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि आग से पकी चीज़ खाने से वुदू नहीं टूटता क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त खाकर वज़ू नहीं किया। काल अल शेख अल अलबानी सही इब्न माजह 490। सही वज़ाइफ़ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1836 जामा तरमज़ी। किताब खाने का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा गोश्त पसंद था हदीस नंबर 1837। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त लाया गया और आपको दसत पेश की गई। आपको दसत बहुत पसंद थी, चुनाचा आपने इसे दंत से नोचकर खाया। इमाम तरमज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में इब्न मसूद आयशा अब्दुल्लाह बिन जाफ़र और अबू अबीदा से भी अहादीस आई हैं। 3 अबू हयन का नाम यही बिन सईद बिन हयन है और अबूज़रा बिन इमरू बिन जरीर का नाम हरम है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अहादीस अल-नबिया 3340 व तफसीर अल-असरा 4712 सही मुस्लिम लीमान 84 194 सनन इब्न माजा अलातुमा 28 3307 वयाती अनद अल-मौलिफ फ़ी सफ़ा अल-क़यामा 10 2434 तहफ़ा अल-अशराफ 14927 सही काल अल शेख अल अलबानी सही इब्न माजह 3307। सही वज़ाइफ़ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1837 जामा तरमज़ी। किताब खाने का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा गोश्त पसंद था हदीस नंबर 1838। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दसत का गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन आपको ये कभी कभी मिलता था, इसलिए आप उसे खाने में जल्दी करते थे क्योंकि वो दूसरे गोश्त के मुकाबला में जल्दी गुलता है। इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस गरीब है, हम इसे सिर्फ उसी सनद से जानते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 16194 मुनकर सनद में अब्दुल वहाब बिन यहीलेन अल-हदीस रावी हैं और मतन सही रिवायत के खिलाफ है। काल अल शेख अल अलबानी मुनकर मुख्तसर अल-शमाइल 144 सही वज़ाइफ़ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1838 जामा तरमज़ी। किताब खाने का बयान बाब सरका के बारे में हदीस नंबर 1839।
तर्जुमा। जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरका किया ही बेहतरीन सालन है एक। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, इस बाब में आयशा और उम्हानी से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलाशरिबा 30 2052, सनन नबी दाऊद अलातुमा 40 3820, सनन अंसाई अलायमान 21 3827, सनन इब्न माजा अलातुमा 33 3317, तहफ़ा अल-अशराफ 2758, वाओ मसनद अहमद 3/3 खरब 4 अरब 37 करोड़ 13,89,390, सनन अल-दारमी अलातुमा 18 2092, सही। वजाहत। एक, इस हदीस से सरका के सालन की फजीलत साबित होती है क्योंकि ये सब के लिए कम खर्च में आसानी से दस्तयाब है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही इब्न माजा 3316 वाओ 3317, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1839, जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान, बाब सरका के बारे में, हदीस नंबर 1840। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरका किया ही बेहतरीन सालन है। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलाशरिबा 30 2051, सनन इब्न माजा अलातुमा 33 3316, तहफ़ा अल-अशराफ 16943, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1841, जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान, बाब सरका के बारे में, हदीस नंबर 1841। तर्जुमा। उम्हानी बिन्त अबू तालिब कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं, सिर्फ रोटी के चंद खुश्क टुकड़े और सरका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे लाओ, वो घर सालन का मोहताज नहीं है जिसमें सरका हो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस इस सनद से हुस्न गरीब है, हम उसे इस सनद से सिर्फ उम्हानी की रिवायत से जानते हैं। 2, उम्हानी की वफ़ात अली बिन अबी तालिब के कुछ दिनों बाद हुई। 3, मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, शुबी का समा उम्हानी से मैं नहीं जानता हूँ। 4, मैंने फिर पूछा, आपकी नज़र में अबू हमज़ा साबित बिन अबी सफ़ी कैसे हैं? इन्होंने कहा, अहमद बिन हम्बल का उनके बारे में कलाम है और मेरे नज़दीक वो मक़ारिब अल-हदीस हैं। तखरीज दारदावा, तफरद ब अल-मौलिफ, तहफ़ा अल-अशराफ 18002, हुस्न सनद में अबू हमज़ा साबित बिन अबी सफ़ी ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन मसनद अहमद 3/353 में जाबिर की हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस हुस्न लगैरा है। अल-सिया 2220। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, हुस्न अल-सिया 2220, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1842, जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान, बाब सरका के बारे में, हदीस नंबर 1842। तर्जुमा। जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरका किया ही बेहतरीन सालन है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस मुबारक बिन सईद की हदीस से ज़्यादा सही है। तखरीज दारदावा, अंजर हदीस रकम 1839, तहफ़ा अल-अशराफ 2579, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1840, जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान, बाब तरबूज को तर खजूर के साथ खाना, हदीस नंबर 1843। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूर के साथ तरबूज खाते थे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस हुस्न गरीब है। 2, बाज़ लोगों ने उसे अन हश्शाम बिन उरुवा अन आबिया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से मरसल तरीक़ा से रिवायत की है। इसमें आयशा के वासिता का जिक्र नहीं किया है। यजीद बिन रूमान ने इस हदीस को रू के वासिता से आयशा से रिवायत की है। 3, इस बाब में अनस से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा, सनन नबी दाऊद अलातुमा 45 3836, व आखरजा अंसाई फ़ी अल-कबरी, तहफ़ा अल-अशराफ 16908, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-सिया 57, मुख्तसर अल-शमाइल 170, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1843, जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान, बाब ककड़ी को खजूर के साथ मिलाकर खाना, हदीस नंबर 1844। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूर के साथ ककड़ी खाते थे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस हुस्न सही गरीब है। 2, हम उसे सिर्फ इब्राहीम बिन साद की रिवायत से जानते हैं।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलातुमा 39.44 सफ़र सही मुस्लिम अलाशरिबा वालातुमा 23 2043 सनन अबी दाऊद अलातुमा 45 3835 सनन इब्न माजा अलातुमा 37 3325 तहफ़ा अल-अशराफ 5219 सनन अल-दारमी अलातुमा 24 2102 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजा 3325 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1844 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब ऊँटों का पेशाब पीना हदीस नंबर 1845 तर्जुमा अनस से रिवायत है कि कबीला अरीना के कुछ लोग मदीना आए, इन्हीं मदीना की आबवाओ हवा रास नहीं आई, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सदका के ऊँटों में भेजा और फरमाया ऊँटों का पेशाब और दूध पियो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस इस सनद से हुस्न सही गरीब है, दो, ये हदीस दूसरी संदों से भी अनस से आई है, अबू क़लाबा ने उसे अनस से रिवायत की है और सईद बिन अबी अरूबा ने भी उसे क़तादा के वासिता से अनस से रिवायत की है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 72 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजा 2578 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1845 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब खाने से पहले और बाद वज़ू करना हदीस नंबर 1846 तर्जुमा सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि खाने की बरकत खाने के बाद वज़ू करने में है। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे बयान किया और जो कुछ तौरात में पढ़ा था उसे बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने की बरकत खाने से पहले और इसके बाद वज़ू करने में है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, इस हदीस को हम सिर्फ कैस बिन रबी की रिवायत से जानते हैं, दो, और कैस बिन रबी हदीस बयान करने में ज़ईफ़ हैं, तीन, इस बाब में अनस और अबू हरीरा से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 12 3761 तहफ़ा अल-अशराफ 4489 ज़ईफ़ सनद में कैस बिन रबी ज़ईफ़ रावी हीना क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 168 मुख्तसर अल-शमाइल 159 ज़ईफ़ अबी दाऊद 804/3761 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 2331 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1846 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब खाने से पहले वज़ू ना करना हदीस नंबर 1847 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाखाना से तशरीफ़ लाए तो आपकी खिदमत में खाना पेश किया गया। सहाबा ने अर्ज़ किया आपके लिए वज़ू का पानी ले आएं। आपने फरमाया मुझे नमाज के लिए जाते वक्त वज़ू का हुक्म दिया गया है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस हुस्न सही है, दो, उसे इमरू बिन दीनार ने सईद बिन हवीरिस के वासिता से इब्न अब्बास से रिवायत की है। तीन, अली बिन मदीनी कहते हैं, यही बिन सईद ने कहा सुफियान सोरी खाने से पहले हाथ धोना मकरूह समझते थे, वो प्याला के नीचे चपाती रखना भी मकरूह समझते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 11 3760 सनन अल-नसाई अल-तहारा 100 130 वराजा सही मुस्लिम अल-हिज़ 31 374 तहफ़ा अल-अशराफ 5793 वाओ मसनद अहमद 1/359 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही मुख्तसर अल-शमाइल 158 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1847 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब कद्दू खाना हदीस नंबर 1848 तर्जुमा अब्बू तालिबत कहते हैं कि मैं अनस बिन मालिक के पास गया, वो कद्दू खा रहे थे और कह रहे थे ए बेल किस कद्र तो मुझे पसंद है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे पसंद करते थे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस इस सनद से गरीब है, दो, इस बाब में हकीम बिन जाबिर से भी रिवायत है जिसे हकीम अपने वालिद से रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 1719 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में अब्बू तालिबत शामी मजहूल रावी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1849 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब कद्दू खाना हदीस नंबर 1848 तर्जुमा अब्बू तालिबत कहते हैं कि मैं अनस बिन मालिक के पास गया, वो कद्दू खा रहे थे और कह रहे थे ए बेल किस कद्र तो मुझे पसंद है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे पसंद करते थे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस इस सनद से गरीब है, दो, इस बाब में हकीम बिन जाबिर से भी रिवायत है जिसे हकीम अपने वालिद से रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ
1719 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में अबू तालिबत शामी मजहूल रावी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1849 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान बाब कद्दू खाना हदीस नंबर 1849। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप रुकाबी में ढूंढ रहे थे यानी कद्दू, इस वक्त से मैं इसे हमेशा पसंद करता हूँ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1. ये हदीस हुस्न सही है। 2. ये हदीस अनस से दूसरी संदों से भी आई है। 3. रिवायत की गई है कि अनस ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कद्दू देखा तो आपसे पूछा, ये क्या है? आपने फरमाया, ये कद्दू है, हम इससे अपने खाने की मिक़दार बढ़ाते हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यूतीस 2092 वालातुमा 4 5379 वाओ 25 5420 सही मुस्लिम अल-अशरिबा वालातुमा 21 2041 सनन अबी दाऊद अलातुमा 22 3782 सनन इब्न माजा अलातुमा 26 3304 तहफ़ा अल-अशराफ 198 वत अलनिका 21.1 सनन अल-दारमी अलातुमा 19 2094 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1850 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान बाब जैतून का तेल खाना हदीस नंबर 1850। तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और उसे जिस्म पर लगाओ, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इस हदीस को हम सिर्फ़ अब्दुर्रज़ाक़ की रिवायत से जानते हैं जिसे वो मुअम्मर से रिवायत करते हैं। 2. अब्दुर्रज़ाक़ इस हदीस की रिवायत करने में मुस्तरिब हैं, कभी वो उसे मरफ़ू रिवायत करते हैं और कभी शक के साथ रिवायत करते हुए कहते हैं कि मैं समझता हूँ उसे उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, और कभी कहते हैं ज़ैद बिन असलम से रिवायत है, वो अपने बाप से और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसल तरीक़ा से रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलातुमा 34 3319 तहफ़ा अल-अशराफ 10392 सही। वज़ाहत 1. क्योंकि ये दरख्त शाम की सरज़मीन में कसरत से पाया जाता है, और शाम वो इलाक़ा है जिसके मुताल्लिक़ रब अल-आलमीन का इरशाद है कि हमने इस सरज़मीन को सारी दुनिया के लिए बाबरकत बनाया है। कहा जाता है कि इस सरज़मीन में 70 से ज़्यादा नबी और रसूल पैदा हुए, इन्हीं में इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं। चूँकि ये दरख्त एक बाबरकत सरज़मीन में उगता है, इसलिए बाबरकत है, इस लिहाज से उसका फल और तेल भी बरकत से खाली नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजा 1319 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1851 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान हदीस नंबर 1851। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और उसे जिस्म पर लगाओ, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त है। 1. इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इस हदीस को हम सिर्फ़ अब्दुर्रज़ाक़ की रिवायत से जानते हैं जिसे वो मुअम्मर से रिवायत करते हैं। 2. अब्दुर्रज़ाक़ इस हदीस की रिवायत करने में मुस्तरिब हैं, कभी वो उसे मरफ़ू रिवायत करते हैं और कभी शक के साथ रिवायत करते हुए कहते हैं कि मैं समझता हूँ उसे उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, और कभी कहते हैं ज़ैद बिन असलम से रिवायत है, वो अपने बाप से और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसल तरीक़ा से रिवायत करते हैं। जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान बाब जैतून का तेल खाना हदीस नंबर 1852। तर्जुमा अब्बासी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और उसे जिस्म पर लगाओ, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस इस सनद से गरीब है, हम उसे सिर्फ़ सुफ़ियान सोरी की रिवायत से अब्दुल्लाह बिन ईसा के वासिता से जानते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ़ आखरजा अल-नसाई फ़ी अल-कबरी तहफ़ा अल-अशराफ 11860 वाओ मसनद अहमद 3/497 सही। साबिता हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस भी सही लगैरा है, वरना उसके रावी अता मन अहल अल-शाम लेन अल-हदीस हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही बमा क़िबला 1851 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1852 जामा तिरमिज़ी। किताब खाने का बयान बाब बानदी या ग़ुलाम के साथ खाना हदीस नंबर 1853। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम तुम्हारे खाने की गर्मी और धुंध बर्दाश्त करे, तो मालिक को चाहिए कि खाते वक्त इसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा ले, अगर वो इनकार करे तो एक लुक़मा लेकर ही उसे खिला दे।
इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलातुमा 289 वाओ 3290 तहफ़ा अल अशराफ 12935 वाओ मसनद अहमद 2/473 वराजा सही अल बुखारी अलतक 18 2557 वालातुमा 55 5460 वाओ मसनद अहमद 2/28 करोड़ 34,09,430 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही इब्न माज 3289 वाओ 3290 सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1853 जामा तरमज़ी किताब खाने का बयान बाब खाना खिलाने की फ़जीलत हदीस नंबर 1854 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को आम करो और उसे फैलाओ, खाना खिलाओ और काफिरों का सर मारो यानी उनसे जिहाद करो, जन्नत के वारिस बन जाओगे। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं एक ये हदीस अबू हरीरा के वासिता से इब्न ज़ियाद की रिवायत से हुस्न सही ग़रीब है। दो इस बाब में अब्दुल्लाह बिन इमरू इब्न उम्र अनस अब्दुल्लाह बिन सलाम अबदाल रहमान बिन आयशा और शरी बिन हानी से भी अहादीस आई हैं। शरी बिन हानी ने अपने वालिद से रिवायत की है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल अशराफ 14402 ज़ईफ़ सनद में उस्मान बिन अबद अर्रहमान जमी ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन अफ़शवा अस्सलामु व आतुमु अलताम का टुकड़ा दीगर सहाबा से सही है। वज़ाहत एक हदीस में मज़कूर ये सारे के सारे काम ऐसे हैं जिन्हें अमली जामा पहनाने वाला इस जन्नत का वारिस हो जाएगा जिसका वादा रब्बुल आलमीन ने अपने मुत्तक़ी बंदों से किया है। क़ाल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ अल-अरवा 3/238 777 अल-ज़ाइफ़ा 1324 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 995 सही वज़ाइफ़ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1854 जामा तरमज़ी किताब खाने का बयान बाब खाना खिलाने की फ़जीलत हदीस नंबर 1855 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम को आम करो और उसे फैलाओ, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होगे। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अदब 11 3694 तहफ़ा अल अशराफ 8641 सही वज़ाहत एक यानी जब तुम ये सब काम इखलास के साथ अंजाम देते रहोगे यहाँ तक कि उसी हालत में तुम्हारी मौत हो तो तुम जन्नत में अमन व अमान के साथ जाओगे, तुम्हें कोई खौफ और गम नहीं लाहक होगा। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही इब्न माज 3694 सही वज़ाइफ़ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1855 जामा तरमज़ी किताब खाने का बयान बाब रात के खाने की फ़जीलत हदीस नंबर 1856 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात का खाना खाओ गिरचा एक मुट्ठी रद्दी खजूर ही क्यों ना हो, इसलिए कि रात का खाना छोड़ना बुढ़ापे का सबब है। इमाम तरमज़ी कहते हैं एक ये हदीस मुनकर है। दो हम उसे सिर्फ उसी सनद से जानते हैं, अनबसा हदीस बयान करने में ज़ईफ़ हैं और अब्दुल मलक बिन अलाक़ मजहूल हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल अशराफ 8641 ज़ईफ़ सनद में अनबसा मतरूक अल हदीस रावी है। क़ाल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 116 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 2447 सही वज़ाइफ़ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1856 जामा तरमज़ी किताब खाने का बयान बाब खाने पर बसम अल्लाह पढ़ना हदीस नंबर 1857 तर्जुमा उम्र बिन नबी सलमा से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आपके पास खाना रखा था, आपने फरमाया बेटे करीब हो जाओ, बसम अल्लाह पढ़ो और अपने दाहिने हाथ से जो तुम्हारे करीब है उसे खाओ। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं एक ये हदीस हश्शाम बिन रूसे अनाबी वज्जा अल-सादी अन रजुलमन मज़ीन तन उम्र इब्न अबी सलमा की सनद से मरूए है। इस हदीस की रिवायत करने में हश्शाम बिन रू के शागिर्दों का इख्तिलाफ है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलातुमा 7 3267 तहफ़ा अल अशराफ 10685 वराजा सही अल बुखारी अलातुमा 2 5376 व सही मुस्लिम अलाशरबा वालातुमा 13 2022 वाओ सनन अबी दाऊद अलातुमा 20 3777 वाओ मोता इमाम मालिक सफ़ा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1032 व सनन अलदारमी अलातुमा 1 2062 सही अदनू का लफ्ज़ सही नहीं है। तराजा अल-अलिबानी 350 वज़ाहत एक इस हदीस से कई बातें मालूम हुई।
एक खाते वक्त बसम अल्लाह पढ़ना चाहिए। इसका अहम फ़ायदा जैसा कि बाज़ अहादीस से साबित है ये है कि ऐसे खाने में शैतान शरीक नहीं हो सकता। साथ ही इस ज़ात के लिए शुक्र का इजहार है जिसने खाना जैसी नेमत हमें अता की। 2 इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि आदाब ताम में से है कि अपने सामने और करीब से खाया जाए। 3 छोटे बच्चों को अपने साथ खाने में शरीक रखा जाए। 4 इस मजलिस से मुताल्लिक जो भी अदब की बातें हों बच्चों को उनसे वाकिफ़ कराया जाए। 5 खाना दाएं हाथ से खाया जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माज 3267 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1857 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब खाने पर बसम अल्लाह पढ़ना हदीस नंबर 1858 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम लोगों में से कोई खाना खाए तो बसम अल्लाह पढ़ ले। अगर शुरू में भूल जाए तो ये कहे बसम अल्लाह फ़ी औला व आखिरा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 16 3767 सनन अनसाई अमल अलयुम वाललीला 103 281 सनन इब्न माजा अलातुमा 7 3264 वालमुलिक फ़ी अल-शमाइल 25 तहफ़ा अल-अशराफ 17988 वाओ मसनद अहमद 6/143 सनन अल-दारमी अलातुमा 1 2063 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1858 उसी सनद से आयशा से मरूई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सहाबा के साथ खाना खा रहे थे। अचानक एक अराबी आया और 2 लुक़मा में पूरा खाना खा ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसने बसम अल्लाह पढ़ ली होती तो ये खाना तुम सब के लिए काफ़ी होता। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ व नज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1858 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब चिकने हाथ धोए बग़ैर सोना मकरूह है। हदीस नंबर 1859 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान बहुत ताड़ने और चाटने वाला है उससे खुद को बचाओ। जो शख्स रात गुजारे और इसके हाथ में चिकनाई की बू हो फिर उसे कोई बल्ला पहुँचे तो वो सिर्फ अपने आप को बुरा भला कहे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस इस सनद से गरीब है। 2 ये हदीस सुहेल इब्न अबी सालेह नाबिया नबी हरेरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से भी मरूए है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 13034 मौजू सनद में याकूब बिन वलीद मदनी कज़ाब रावी है लेकिन इस आखिरी टुकड़ा अगली हदीस से सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी मौजू अल-ज़ाइफ़ा 5533 अल-रूज़ अल-नज़ीर 2/225 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 1476 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1859 जामा तिरमिज़ी किताब खाने का बयान बाब चिकने हाथ धोए बग़ैर सोना मकरूह है। हदीस नंबर 1860 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रात गुजारे और इसके हाथ में चिकनाई की बू हो फिर उसे कोई बल्ला पहुँचे तो वो सिर्फ अपने आप को बुरा भला कहे। 1 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न गरीब है। हम उसे अमिश की रिवायत से सिर्फ उसी सनद से जानते हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 54 3852 सनन इब्न माजा अलातुमा 22 3296 तहफ़ा अल-अशराफ 12464 वाओ मसनद अहमद 2/344 सनन अल-दारमी अलातुमा 27 2107 सही वज़ाहत 1 यानी खाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धो लो क्योंकि ना धोने से खाने की बू हाथों में बाकी रहेगी जो जिनवाओ शयातीन को अपनी तरफ माइल करेगी और ऐसी सूरत में ऐसा शख्स किसी मुसीबत से दोचार हो सकता है। इसलिए सोते वक्त इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माज 3297 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1860 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब शराब पीने वाले हदीस नंबर 1861 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशा आवर चीज़ शराब है और हर नशा आवर चीज़ हराम है। जिसने दुनिया में शराब पी और वो इस हाल में मर गई कि वो इसका आदी था तो वो आखिरत में इसे नहीं पिएगा। 1 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 इब्न उमर की हदीस हुस्न सही है। 2 ये हदीस कई संदों से नाफ़ा से आई है जिसे नाफ़ा इब्न उमर से इब्न उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं
3 मालिक बिन अनस ने इस हदीस को नाफा के वासिता से इब्न उमर से मौकूफ़ा रिवायत की है, इसे मरफू नहीं किया है। 4 इस बाब में अबू हरीरा, अबू सईद खदरी, अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास इब्न अब्बास इबादा और अबू मालिक अशअरी से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आशरिबा 15575 अल-शतर अल-आखिर सही मुस्लिम अल-आशरिबा 8 2003 सनन अबी दाऊद अल-आशरिबा 3679 सनन अल-नसाई अल-आशरिबा 22 5585 5587 5589 अल-शतर अल-आउल वाओ 45 5674 अल-शतर अल-आखिर वाओ 46 5676 5677 अल-शतर अल-आखिर सनन इब्न माजा अल-आशरिबा 2 3373 अल-शतर अल-आखिर वाओ 9 3687 अल-शतर अल-आउल तहफ़ा अल-अशराफ 7516 वाओ मसनद अहमद 2/16 19 22 28 29 31 91498 सही। वजाहत 1 दुनिया में शराब पीने वाला अगर तौबा के बगैर मर गई तो वो आखिरत की शराब से महरूम रहेगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-अरवा 8/41 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1861 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब शराब पीने वाले हदीस नंबर 1862 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब पी अल्लाह ताला इसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करेगा, अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल करेगा, अगर उसने दोबारा शराब पी तो अल्लाह ताला इसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करेगा, अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल करेगा, अगर उसने फिर शराब पी तो अल्लाह ताला इसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करेगा, अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल करेगा, अगर उसने चौथी बार भी शराब पी तो अल्लाह ताला इसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करेगा, और अगर वो तौबा करे तो इसकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा और उसको नेहर खबाल से पिलाएगा। पूछा गया, अबू अब्दुर्रहमान, नेहर खबाल क्या है? इन्होंने कहा, जहन्नमीयों के पीप की एक नेहर है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, 1 ये हदीस हुस्न है। 2 अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास और इब्न अब्बास के वासिता से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 7318 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माज 3377 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1862 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब हरनशा आवर चीज़ हराम है हदीस नंबर 1863 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद की नबीज़ के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, हर शराब जो नशा पैदा कर दे वो हराम है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 71 242 वाल-आशरिबा 4 5585 सही मुस्लिम अल-आशरिबा 7 2001 सनन अबी दाऊद अल-आशरिबा 3682 सनन अल-नसाई अल-आशरिबा 23 5597 सनन इब्न माजा अल-आशरिबा 9 3386 तहफ़ा अल-अशराफ 17764 वत अल-आशरिबा 4 9 वाओ मसनद अहमद 6/38 9,91,90,226 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माज 3386 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1863 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब हरनशा आवर चीज़ हराम है हदीस नंबर 1864 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हर नशा आवर चीज़ हराम है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, 1 ये हदीस हुस्न है। 2 अबू सलीमा से अबू हरीरा के वासिता से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी हदीस मरूए है। दोनों हदीसें सही हैं। कई लोगों ने उसे उसी तरह मुहम्मद बिन इमरू अन अबी सलमा अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अन अबी सलमा अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से रिवायत की है। 3 इस बाब में उमर, अली इब्न मसूद, अनस, अबू सईद खदरी, अबू मूसा अशज असरी, दलम, मैमूना इब्न अब्बास, कैस बिन साद, नोमान बिन बशीर, मावी, वाइल बिन हज्जर, कुर्रा मज़नी, अब्दुल्लाह बिन मगफल, सलमा, बरीदा, अबू हरीरा और आयशा से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1861 तहफ़ा अल-अशराफ 8584 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माज 3387 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1864 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब
बाब जिस चीज़ की बहुत सी मिक़दार नशा दे इसका थोड़ा सा इस्तेमाल भी हराम है। हदीस नंबर 1865। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार नशा पैदा कर दे तो इसकी थोड़ी सी मिक़दार भी हराम है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस जाबिर की रिवायत से हुस्न गरीब है। दो इस बाब में साद आयशा, अब्दुल्लाह बिन इमरू इब्न उम्र और ख़ात बिन जबीर से भी अहादीस आए हैं। तख़रीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलाशरिबा 3681, सनन इब्न माजा अलाशरिबा 10 3393, तहफ़ा अलाशराफ 3014, वाओ मसनद अहमद 3/343, हुस्न सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस चीज़ की कसीर मिक़दार नशा आवर हो तो इसकी थोड़ी सी मिक़दार भी हराम है। उससे उन लोगों के कौल की तरदीद हो जाती है जो ये कहते हैं कि ख़मर थोड़ी हो या ज़्यादा हराम है। इसके अलावा दीगर नशा आवर अशिया की सिर्फ वो मिक़दार हराम है जिससे नशा पैदा हो, और जिस मिक़दार में नशा ना पैदा हो वो हराम नहीं है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, हुस्न सही इब्न माजा 3393। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1865। जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब। बाब जिस चीज़ की बहुत सी मिक़दार नशा दे इसका थोड़ा सा इस्तेमाल भी हराम है। हदीस नंबर 1866। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ हराम है। जिस चीज़ का एक फ़र्क 16 रतल की मिक़दार भर नशा पैदा कर दे तो इसकी मुट्ठी भर मिक़दार भी हराम है। एक उन्नी यानी मोहम्मद बिन बशार और अब्दुल्लाह बिन मावी जमही में से एक ने अपनी रिवायत में कहा, यानी इसका एक मुंह भी हराम है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न है। दो उसे लीस बिन अबी सलीम और रबी बिन सभी ने अबू उस्मान अंसारी से महदी बिन मैमून की हदीस जैसी हदीस रिवायत की है। तख़रीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलाशरिबा 3687, तहफ़ा अलाशराफ 17565, वाओ मसनद अहमद 6/72, सही। वज़ाहत। एक इस हदीस में फ़र्क 16 रतल और मुट्ठी भर का मफ़हूम भी कसीर व कलील ही है, यानी जिस चीज़ की कसीर मिक़दार नशा आवर हो तो इसकी कलील मिक़दार भी हराम है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही अल-अरवा 2376। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1866। जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब। बाब मटकों में नबीज़ बनाना। हदीस नंबर 1867। तर्जुमा। ताउस से रिवायत है कि एक आदमी इब्न उम्र के पास आया और पूछा, किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके की नबीज़ से मना फरमाया है। इन्होंने कहा, हम एक ताउस कहते हैं, अल्लाह की कसम मैंने उनसे ये बात सुनी है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो इस बाब में इब्न अबी औफ़ी, अबू सईद ख़दरी, सैयद आयशा, इब्न ज़ुबैर और इब्न अब्बास से भी अहादीस आए हैं। तख़रीज दारदावा, सही मुस्लिम अलाशरिबा 1997/50, सनन अंसाई अलाशरिबा 28 5617, तहफ़ा अलाशराफ 7098, वाओ मसनद अहमद 2/29, 35 47 5,61,01,155, सही। वज़ाहत। एक लेकिन शर्त यह है कि वो नशा आवर हो जाए। नबीज़ अगर नशा आवर नहीं है तो हलाल है। नबीज़ वो शराब है जो खजूर, किशमिश, अंगूर, शहद, गेहूँ और जौ वगैरह से तैयार की जाती है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1867। जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब। बाब कद्दू के फूल, सब्ज़ रोगनी घड़े और लकड़ी खजूर की के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत। हदीस नंबर 1868। तर्जुमा। ज़ाज़न कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से उन बर्तनों के मुताल्लिक़ पूछा जिनसे आपने मना फरमाया है और कहा, इसको अपनी ज़बान में बयान कीजिए और हमारी ज़बान में इसकी तशरीह कीजिए। इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंतमा से मना फरमाया है और वो मटका है। आपने दबा से मना फरमाया है और वो कद्दू की तो नबी है। आपने नक़ीर से मना फरमाया और वो खजूर की जड़ है जिसको अंदर से गहरा करके या खराद कर बर्तन बना लेते हैं। आपने मज़फ़त से मना फरमाया और वो रोगन खैर मिला हुआ लाखी बर्तन है, और आपने हुक्म दिया कि नबीज़ मुश्क में बनाई जाए। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो इस बाब में उम्र अली इब्न अब्बास, अबू सईद ख़दरी, अबू हरीरा, अबदाल रहमान बिन यमर, समरा, अनस, आयशा, इमरान बिन हसीन, आज़ब बिन इमरू, हुक्म गफ़ारी और मैमूना से भी अहादीस आए हैं। तख़रीज दारदावा, सही मुस्लिम अलाशरिबा 1997/57, सनन अंसाई अलाशरिबा 37 5648, तहफ़ा अलाशराफ 6716, वाओ मसनद अहमद 2/56, सही।
वजाहत 1 हदीस के अल्फाज हंतम, दबा, नकीर और मज़फ़त ये मुख्तलिफ़ क़स्म के बर्तनों के नाम हैं। उनमें ज़माना जाहलियत में शराब बनाई और रखी जाती थी। शराब की हुर्मत के वक्त इन बर्तनों के इस्तेमाल से मना कर दी गया। फिर बाद में बरीदा असलमी की अगली रिवायत कनत नहीं तकमन अलाउया फ़ाशरबूफ़ी कलवा यानी मैंने तुम्हें मुख्तलिफ़ बर्तनों के इस्तेमाल से मना कर दी था, लेकिन अब इन्हें अपने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो से उन बर्तनों की मुमानत मनसूख हो गई। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1868 जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब बाब बर्तनों में नबीज़ बनाने की इजाज़त हदीस नंबर 1869। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें इससे पहले बाब की हदीस में मज़कूर बर्तनों से मना किया था। दरहकीकत बर्तन किसी चीज़ को ना तो हलाल करते हैं ना हराम, बल्कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरिबा 6 977/64 वाओ अंजर आयज़ा अलजुनाइज़ 36 977/106 वालाजाही पंच 977/37 तहफ़ा अल-अशराफ 1932 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-तालिक़ अली इब्न माजद सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1869 जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब बाब बर्तनों में नबीज़ बनाने की इजाज़त हदीस नंबर 1870। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बर्तनों के इस्तेमाल से मना फरमाया तो अंसार ने आपसे शिकायत की और कहा, हमारे पास दूसरे बर्तन नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब मैं मना नहीं करता। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में इब्न मसूद, अबू सईद खदरी, अबू हरीरा और अब्दुल्लाह बिन इमरू से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अशरिबा 85592 सनन अबी दाऊद अल-अशरिबा 73699 सनन अन-नसाई अल-अशरिबा 40 5659 तहफ़ा अल-अशराफ 2240 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1870 जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब बाब मशक में नबीज़ बनाना हदीस नंबर 1871। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मशक में नबीज़ बनाते थे। इसके ऊपर का मुंह बंद कर दी जाता था, इसके नीचे एक सुराख होता था। हम सुबह में नबीज़ को भिगोते थे तो आप शाम को पीते थे और शाम को भिगोते थे तो आप सुबह को पीते थे। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस ग़रीब है, हम उसे यूनुस बिन उबैद की रिवायत से सिर्फ उसी सनद से जानते हैं। 2 आयशा से ये हदीस दूसरी संदों से भी आई है। 3 इस बाब में जाबिर, अबू सईद और इब्न अब्बास से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 9 1005 सनन अबी दाऊद अल-अशरिबा 10 3711 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 12 3398 तहफ़ा अल-अशराफ 7836 सही। वजाहत 1 गिरज़े के नबीज़ को उसके बर्तन में ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाता था, मबादा इसमें कहीं निशाना पैदा हो जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजद 3398 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1871 जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब बाब दाने जिनसे शराब बनती है हदीस नंबर 1872। तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गेहूं जो खजूर, किशमिश और शहद से शराब बनाई जाती है। 1 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न ग़रीब है। 2 इस बाब में अबू हरीरा से भी हदीस मरूए है। फ़ायदा 1 यानी अगर इन चीज़ों में नशा पैदा हो जाए तो वो शराब है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अशरिबा 4 3676 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 5 3379 तहफ़ा अल-अशराफ 11626 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजद 3379 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1872 जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब बाब दाने जिनसे शराब बनती है हदीस नंबर 1873। तर्जुमा इस सनद से उसी जैसी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंजर मा याती सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सितारा सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1873 जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब बाब दाने जिनसे शराब बनती है हदीस नंबर 1874। तर्जुमा
عمر کہتے ہیں کہ شراب گہم سے بنائی جاتی ہے، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ گہم سے شراب بنائی جاتی ہے، یہ ابراہیم بن مہاجر کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ 1-2 علی بن مدینی کہتے ہیں، یحییٰ بن سعید نے کہا، ابراہیم بن مہاجر حدیث بیان کرنے میں قوی نہیں ہیں۔ 3 یہ حدیث دوسری سندوں سے بھی نعمان بن بشیر سے آئی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری، تفسیر سورۃ المائدہ 10-4619 والاشربہ 2-5581 واو 5588 صحیح مسلم التفاسیر 6-3032 سنن ابی داؤد الاشربہ 1-3669 سنن النسائی الاشربہ 20-5581 تحفہ الاشراف 10538 صحیح وضاحت 1 یعنی سابقہ حدیث نمبر 1872 سے زیادہ صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1874 جامع ترمذی کتاب پینے کے ابواب باب دانے جن سے شراب بنتی ہے حدیث نمبر 1875 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب ان 2 درختوں کھجور اور انگور سے بنتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے، 2 شعبہ نے اکرمہ بن عمار سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الاشربہ 4-1985 سنن ابی داؤد الاشربہ 4-3678 سنن النسائی الاشربہ 19-5575 سنن ابن ماجہ الاشربہ 5-3378 تحفہ الاشراف 14841 واو مسند احمد 227940840949651856 سنن الدارمی الاشربہ 7-2141 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح ابن ماجہ 3378 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1875 جامع ترمذی کتاب پینے کے ابواب باب کچی پکی کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانا حدیث نمبر 1876 ترجمہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدر ادب پکی کھجور اور تازہ کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ 1 امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الاشربہ 5601 صحیح مسلم الاشربہ 5-1986 سنن ابی داؤد الاشربہ 8-3703 سنن النسائی الاشربہ 8-5562 سنن ابن ماجہ الاشربہ 11-3395 تحفہ الاشراف 2478 واو مسند احمد 329430030231736339 صحیح وضاحت 1 کیونکہ خلیط ہونے دونوں کے مل جانے سے اس میں تیزی سے نشہ پیدا ہوتا ہے، باوجود یہ کہ اس کا رنگ نہیں بدلتا ہے، اس لیے پینے والا یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ابھی یہ نشہ آور نہیں ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح ابن ماجہ 3395 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1876 جامع ترمذی کتاب پینے کے ابواب باب کچی پکی کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانا حدیث نمبر 1877 ترجمہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدر ادب پکی کھجور اور پختہ کھجور ایک ساتھ ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اور آپ نے مٹکنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے، 2 اس باب میں جابر، انس، ابو قتادہ، ابن عباس، سلمہ اور مبد بن کعب نامہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الاشربہ 5-1987 سنن النسائی الاشربہ 16-5571 تحفہ الاشراف 4351 واو مسند احمد 3/3 9-49 62 90 سنن الدارمی الاشربہ 14-1257 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1877 جامع ترمذی کتاب پینے کے ابواب باب سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت حدیث نمبر 1878 ترجمہ ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ نے ایک آدمی سے پانی طلب کیا تو اس نے انہیں چاندی کے برتن میں پانی دیا، انہوں نے پانی کو اس کے منہ پر پھینک دیا اور کہا، میں اس سے منع کر چکا تھا، پھر بھی اس نے باز رہنے سے انکار کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اور ریشم پہننے سے اور دیباج سے، اور فرمایا، یہ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے، 2 اس باب میں سلمہ، برا اور عائشہ سے احادیث آئی ہیں۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलातुमा 29 5426 वाल आशरिबा 27 5632 वाओ 28 5633 वाल इल्बास 25 5831 वाओ 27 5837 सही मुस्लिम अल-लबास 1 2067 सनन नबी दाऊद अल-आशरिबा 17 3723 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 33 5303 सनन इब्न माजा अल-आशरिबा 17 3414 तहफ़ा अल-अशराफ 3373 वाओ मसनद अहमद 53839396396400404 सही वजाहत 1 यानी मी ने इसे पहले ही इन बर्तनों के इस्तेमाल से मना कर दी था, लेकिन मना करने के बावजूद जब ये बाज ना आया तभी मी ने उसके चेहरा पर ये पानी फेंका ताकि आइंदा इसका ख्याल रखे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजा 3414 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1878 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब खड़े होकर पीने की मुमानत हदीस नंबर 1879 तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने से मना फरमाया। पूछा गया खड़े होकर खाना कैसा है? कहा ये और बुरा है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-आशरिबा 14 2024 सनन नबी दाऊद अल-आशरिबा 13 3717 सनन इब्न माजा अल-आशरिबा 21 3424 तहफ़ा अल-अशराफ 1180 वाओ मसनद अहमद 3/11 करोड़ 81,82,277 सनन अल-दारमी अल-आशरिबा 24 2173 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजा 3424 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1879 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब खड़े होकर पीने की मुमानत हदीस नंबर 1880 तर्जुमा जारूद बिन माली से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने से मना फरमाया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस गरीब हुस्न है। 2 उसी तरह कई लोगों ने इस हदीस को अन सईद क़तादा अन अबी मुस्लिम अन अल-जारूद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से रिवायत किया है और ये हदीस बतरीक़ अन क़तादा अन यज़ीद बिन अबदल्लाह इब्न अल-शख़ीर अन अबी मुस्लिम अन अल-जारूद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत की गई है कि आपने फरमाया मुसलमान की गिरी हुई चीज़ यानी इस पर कब्ज़ा करने की नीयत से उठाना आग में जलने का सबब है। 3 इस बाब में अबू सईद ख़दरी अबू हरीरा और अनस से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 3177 सही सनद में अबू मुस्लिम जज़मी मकबूल अनद अल-मताबिया हैं वरना लेन अल-हदीस यानी ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन हदीस रकम 1879 से तक़वियत पाकर ये हदीस भी सही लगरा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही बमा क़िबला 1879 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1880 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब खड़े होकर पीने की इजाज़त हदीस नंबर 1881 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में चलते हुए खाते थे और खड़े होकर पीते थे। 1 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस उबैदुल्लाह बिन उमर नाफ़ा अन इब्न उमर की सनद से सही गरीब है। 2 इमरान बिन हदीर ने इस हदीस को अबुल बुज़री के वासिता से इब्न उमर से रिवायत की है। 3 अबुल बुज़री का नाम यज़ीद बन उतारिद है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलातुमा 25 3301 तहफ़ा अल-अशराफ 7821 सही वज़ाहत 1 इससे पहले वाली हदीस से मालूम हुआ कि खड़े होकर खाना पीना मना है। इस हदीस से इसके जुवाज़ का पता चलता है। दोनों हदीसों में ततबीब की ये सूरत है कि अनस की रिवायत को नहीं तंज़ीही पर महमूल किया जाएगा, यानी ना पीना बेहतर और अच्छा है, जबकि उस हदीस को कराहत के साथ जुवाज़ पर महमूल किया जाएगा, यानी जहाँ मजबूरी हो वहाँ ऐसा करना जायज़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-मशकात 4275 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1881 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब खड़े होकर पीने की इजाज़त हदीस नंबर 1882 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर ज़मज़म का पानी पिया। 1 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में अली, साद, अब्दुल्लाह बिन इमरू और आयशा से भी अहादीस आई हैं।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 76 1637 वालाशरिबा 6.617 सही मुस्लिम अलाशरिबा 15 2027 सनन अलनसाई अलहज 65 2967 वाउल 66 2968 सनन इब्न माजा अलाशरिबा 21 3422 वालमुलिफ़ी अल-शमाइल 31 19,71,98,199 तहफ़ा अल-अशराफ 5,767 वाओ मसनद अहमद 1/21,42,20,342 सही। वजाहत 1 मुमकिन है ऐसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान जुवाज़ के लिए किया हो, इसका भी इम्कान है कि भीड़ भाड़ की वजह से बैठने की जगह ना मिल सकी हो या वहाँ खुश्क जगह ना रही हो इसलिए आप ना बैठे हों। ये आम ख्याल बिल्कुल गलत है कि जमजम का पानी खड़े होकर पीना सुन्नत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजा 3422 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1882 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब खड़े होकर पीने की इजाज़त हदीस नंबर 1883 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर और बैठकर पानी पीते देखा। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ 8689 हुस्न। वजाहत 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल बैठकर पानी पीने का था, लेकिन बुक़त मजबूरी या बयान जुवाज़ के लिए कभी खड़े होकर भी पिया। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-मशक़ात 4276 मुख्तसर अल-शमाइल 177 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1883 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब बर्तन में सांस लेना हदीस नंबर 1884 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन से 3 सांस में पानी पीते थे और फरमाते थे पानी पीने का ये तरीक़ा ज़्यादा खुशगवार और सैराबकिन होता है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न गरीब है। 2 उसे हश्शाम दस्तूई ने भी अबूसम के वासिता से अनस से रिवायत की है और अज़रा बिन साबित ने समामा ने अनस से रिवायत की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन से 3 सांस में पानी पीते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरिबा 16 2028/123 सनन अबी दाऊद अलाशरिबा 19 3727 तहफ़ा अल-अशराफ 1723 वाओ मसनद अहमद 3/11,91,85,211 सही। वजाहत 1 मालूम हुआ कि पीने वाली चीज़ 3 सांस में पी जाए और सांस लेते वक्त बर्तन से मुंह हटाकर सांस ली जाए, इससे मुद्दा पर यकबारगी बूझ नहीं पड़ता और उसमें हैवानों से मुशाबहत भी नहीं पाई जाती। दूसरी बात यह है कि पानी के बर्तन में सांस लेने से थूक और जरासीम वगैरह जाने का जो ख़तरा है इससे हिफाजत हो जाती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजा 3416 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1884 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब बर्तन में सांस लेना हदीस नंबर 1885 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊँट की तरह एक सांस में ना पियो बल्कि 2 या 3 सांस में पियो। जब पियो तो बसम अल्लाह कहो और जब मुंह से बर्तन हटाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस गरीब है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ 5971 ज़ईफ़ सनद में इब्नता बिन अबी रबा मुबहम रावी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-मशक़ात 4278 अल-तहक़ीक़ उस्सानी ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 6233 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1885 जामा तिरमिज़ी किताब पीने के अबवाब बाब 2 बार सांस लेकर पानी पीना हदीस नंबर 1886 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीते थे तो 2 सांस में पीते थे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस गरीब है। 2 हम उसे सिर्फ रशदीन बिन करीब की रिवायत से जानते हैं। 3 मैंने अब्बू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमन दारमी से रशदीन बिन करीब के बारे में पूछते हुए कहा वो ज़्यादा कवी हैं या मोहम्मद बिन करीब। इन्होंने कहा दोनों रुतबा में बहुत ही करीब हैं और मेरे नज़दीक रशदीन बिन करीब ज़्यादा राजा हैं। 4 मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से इसके बारे में पूछा तो इन्होंने कहा मोहम्मद बिन करीब रशदीन बिन करीब से ज़्यादा राजा हैं। 5 मेरे नज़दीक अब्बू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमन दारमी की बात ज़्यादा सही है कि रशदीन बिन करीब ज़्यादा राजा और बड़े हैं। इन्होंने इब्न अब्बास को पाया है और इन्हें देखा है। ये दोनों भाई हैं। इन दोनों से मुनकर अहादीस भी मरूए हैं।
तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 18 3417 तहफ़ा अल-अशराफ 6347 ज़ईफ़ सनद में रशदीन बिन करीब ज़ईफ़ हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ इब्न माजद 3417 ज़ईफ़ सनन इब्न माजद बरक़म 743 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 4424 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1886 जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब बाब पीने की चीज़ में फुंकी मारना मना है। हदीस नंबर 1887 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने की चीज़ में फूंकने से मना फरमाया। एक आदमी ने अर्ज़ किया, बर्तन में कोई नापसंदीदा चीज़ देखूं तो क्या करूं? आपने फरमाया, उसे बहा दो। उसने अर्ज़ किया, मैं एक सांस में सैराब नहीं हो पाता हूँ। आपने फरमाया, तब सांस लेते वक्त प्याला अपने मुंह से हटा लो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 4436 हुस्न अल-सिया 385 क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-सिया 385 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1887 जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब बाब पीने की चीज़ में फुंकी मारना मना है। हदीस नंबर 1888 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंकने से मना फरमाया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अशरिबा 20 3728 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 23 3428 तहफ़ा अल-अशराफ 6149 सनन अल-दारमी अल-अशरिबा 27 2180 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजद 3429 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1888 जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब बाब बर्तन में सांस लेना मकरूह है। हदीस नंबर 1889 तर्जुमा अबू क़तादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो बर्तन में सांस ना छोड़े। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदु 18 153 वाओ 19 154 वाला-अशरिबा 25 5630 सही मुस्लिम अल-तहारा 18 267 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 18 31 तहफ़ा अल-अशराफ 12105 वाओ मसनद अहमद 52926300309391 सही। वज़ाहत 1 ये हदीस बज़ाहिर अनस की इस हदीस के मुआरज़ा है। आनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यतनफ़स फ़ी अलाना सुलासा यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन से पानी 3 सांस में पीते थे। अबू क़तादा की हदीस का मफ़हूम यह है कि अगर कोई बर्तन से पानी पीते वक्त बर्तन को मुंह से हटाए बग़ैर बर्तन में सांस लेता है तो ये मकरूह है। और अनस की हदीस का मफ़हूम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन से पानी 3 सांस में पीते थे और सांस लेते वक्त बर्तन को मुंह से जुदा रखते थे। इस तवज्जिया से दोनों में कोई तारुज़ बाकी नहीं रह जाता। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अबी दाऊद 23 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1889 जामा तिरमिज़ी। किताब पीने के अबवाब बाब मशकीज़ा औंधा करके पानी पीना मना है। हदीस नंबर 1890 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से मरफ़ूआ रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किज़ों से मुँह लगाकर पीने से मना किया। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में जाबिर इब्न अब्बास और अबू हुरैरा से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अशरिबा 23 5624 सही मुस्लिम अल-अशरिबा 2023 सनन अबी दाऊद अल-अशरिबा 15 3720 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 19 3418 तहफ़ा अल-अशराफ 4138 वाओ मसनद अहमद 3 जून 67 69 93 सही। वज़ाहत 1 इसके कई असबाब हो सकता हैं। 1 मशकीज़ा से बराबर मुंह लगाकर पानी पीने से पानी का जायका बदल सकता है। 2 इस बात का खदशा है कि कहीं इसमें कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा ना हो। 3 मशकीज़ा का मुंह अगर कुशादा और बड़ा है तो उसके मुंह से पानी पीने की सूरत में पीने वाला गिरने वाले पानी के छींटों से नहीं बच सकता और उसके हलक में ज़रूरत से ज़्यादा पानी जा सकता है कि जिसमें अच्छू आने का ख़तरा होता है जो नुकसानदेह हो सकता है। 4 एक कौल ये भी है कि ये मुमानत बड़े और कुशादा मुंह वाले मशकीज़ा से मुताल्लिक़ है। 5 कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रुख़सत वाली रिवायत इसके लिए नासख़ है। 6 अज़र की सूरत में जायज़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजद 3418 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी
حدیث نمبر 1890 جامع ترمذی۔ کتاب پینے کے ابواب، باب اس کی اجازت، حدیث نمبر 1891۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک لٹکی ہوئی مشکیزہ کے پاس گئے، اسے جھکایا، پھر اس کے منہ سے پانی پیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک اس باب میں سلیم سے بھی روایت ہے جو آگے آ رہی ہے، دو اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر حدیث بیان کرنے میں ضعیف ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کہ انہوں نے عیسیٰ سے حدیث سنی ہے یا نہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الاشربہ 15 3721 تحفہ الاشراف 5149 منکر سند میں عبداللہ بن عمر العمری ضعیف راوی ہیں اور یہ حدیث پچھلی صحیح حدیث کے برخلاف ہے۔ قال الشیخ الالبانی منکر ضعیف ابی داؤد 797/3721 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1891 جامع ترمذی۔ کتاب پینے کے ابواب، باب اس کی اجازت، حدیث نمبر 1892۔ ترجمہ۔ کبڈشا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ نے ایک لٹکی ہوئی مشکیزہ کے منہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا، پھر میں مشکیزہ کے منہ کے پاس گئی اور اس کو کاٹ لیا۔ ایک امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابن ماجہ الاشربہ 21-3423 تحفہ الاشراف 18049 واو مسند احمد 6/434 صحیح۔ وضاحت، ایک یعنی اپنے پاس تبرکہ رکھنے کے لیے کاٹ کر رکھ لیا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح المشکات 4281 مختصر الشمائل 182 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1892 جامع ترمذی۔ کتاب پینے کے ابواب، باب داہنے ہاتھ والے پہلے پینے کے زیادہ مستحق ہیں، حدیث نمبر 1893۔ ترجمہ۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں پانی ملا ہوا تھا، آپ کے دائیں طرف ایک اعرابی تھا اور بائیں ابو بکر، آپ نے دودھ پیا، پھر بچا ہوا دودھ اعرابی کو دیا اور فرمایا، دائیں طرف والا زیادہ مستحق ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک یہ حدیث حسن صحیح ہے، دو اس باب میں ابن عباس، سہل بن سعد، ابن عمر اور عبداللہ بن بصر سے بھی احادیث آئی ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الاشربہ 14 5613 واو 18 5719 والاشرب 2352 والہبہ 4 2571 صحیح مسلم الاشربہ 17 2029 سنن ابی داؤد الاشربہ 19 3726 سنن ابن ماجہ الاشربہ 22 3425 تحفہ الاشراف 1574 واو موطا امام مالک صفحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 17 واو مسند احمد 3/11 کروڑ 1,13,197 سنن الدارمی الاشربہ 18 2162 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح ابن ماجہ 3425 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1893 جامع ترمذی۔ کتاب پینے کے ابواب، باب پلانے والا آخر میں پیے، حدیث نمبر 1894۔ ترجمہ۔ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک یہ حدیث حسن صحیح ہے، دو اس باب میں ابن ابی اوفی سے بھی روایت ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم المساجد 55 681 فی سیاق طویل سنن ابن ماجہ الاشربہ 26 3434 تحفہ الاشراف 12086 واو مسند احمد 5/303 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح ابن ماجہ 3434 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1894 جامع ترمذی۔ کتاب پینے کے ابواب، باب مشروبات میں سے کون سا مشروب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، حدیث نمبر 1895۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب سب سے زیادہ پسند تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابن عیینہ سے کئی لوگوں نے اسی طرح ان معمر ان الزہری ان عروہ ان عائشہ روایت کی ہے، لیکن صحیح وہی ہے جو زہری کے واسطہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلہ مروی ہے، جو آگے آ رہی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالمؤلف آخر بالنسائی فی الکبری تحفہ الاشراف 16648 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح المشکات 4282 التحقیق الثانی الصحیح 3006 مختصر الشمائل 175 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1895 جامع ترمذی۔ کتاب پینے کے ابواب،
बाब मशरूबात में से कौन सा मशरूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था। हदीस नंबर 1896। तर्जुमा। ज़हरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा मशरूब बेहतर है। आपने फरमाया, मीठा और ठंडा मशरूब। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक। उसी तरह अब्दुर्रज़ाक़ ने भी मुअम्मर से, मुअम्मर ने ज़हरी से और ज़हरी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरसला रिवायत की है। 2 ये इब्न ईना रा की हदीस से ज़्यादा सही है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ़ 19394 वाओ 19414 सही अल-असनाद मरसल। ज़हरी ताबई है, उनकी रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसल है और ज़हरी की मुरासिल को सबसे ख़राब मरसल का दर्जा उलमा ने दिया है, लेकिन उससे पहले की हदीस में ज़हरी ने बसंदरू उम्मुल-मोमिनीन आयशा से ये हदीस रिवायत की है, इसलिए सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अंज़र मा क़िबला 1895। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1896 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान। बाब मुबाब से हुस्न सलूक। हदीस नंबर 1897। तर्जुमा। मावी बिन हीदा क़शीरी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं किसके साथ नेक सलूक और सिला रहमी करूं। आपने फरमाया, अपनी मुँह के साथ। मैंने अर्ज़ किया, फिर किसके साथ। फरमाया, अपनी मुँह के साथ। मैंने अर्ज़ किया, फिर किसके साथ। फरमाया, अपनी मुँह के साथ। मैंने अर्ज़ किया, फिर किसके साथ। फरमाया, फिर अपने बाप के साथ, फिर रिश्तेदारों के साथ, फिर सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार, फिर इसके बाद का दर्जा बदर्जा एक। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक। ये हदीस हुस्न है। शोबा ने बहस बिन हकीम के बारे में कलाम किया है। मुहद्दिसीन के नज़दीक वो सक़ा हैं, उनसे मुअम्मर, सूरी, हमाद बिन सलमा और कई आइमा हदीस ने रिवायत की है। 2 इस बाब में अबू हरीरा, अब्दुल्लाह बिन इमरू, आयशा और अबू उद्दरदा से भी अहादीस आई हैं। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 129 5139 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11883 वाओ मसनद अहमद 5/3 हुस्न। वज़ाहत। 1 मुँह को 3 मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। एक मरहला वो होता है जब 9 माह तक बच्चा को पेट में रखकर मशक्क़त वाओ तकलीफ़ बर्दाश्त करती है। दूसरा मरहला वो होता है जब बच्चा जनने का वक्त आता है। वज़ा हमल के वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये मुँह ही को मालूम है। तीसरा मरहला दूध पिलाने का है। यही वजह है कि मुँह को क़राबत दारों में नेकी और सिला रहमी के लिए सबसे अफजल और सबसे मुस्तहिक़ करार दिया गया है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न अल-मशक्क़ात 4929। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1897 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान। हदीस नंबर 1898। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन सा अमल सबसे अफजल है। आपने फरमाया, वक्त पर नमाज अदा करना। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, फिर कौन सा अमल ज़्यादा बेहतर है। आपने फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, फिर कौन सा अमल। आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, हालांकि अगर मैं ज़्यादा पूछता तो आप ज़्यादा बताते। 1 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 उसे अबू अमरू शीबानी, शोबा और कई लोगों ने वलीद बिन एज़ार से रिवायत की है। 3 ये हदीस अबू अमरू शीबानी के वासिता से इब्न मसूद से दूसरी संदों से भी आई है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 173 सही। वज़ाहत। 1 बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि जिहाद सबसे अफजल व बेहतर अमल है। बाज़ से मालूम होता है कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना ये सबसे अच्छा काम है, और बाज़ से मालूम होता है कि ज़कात सबसे अच्छा काम है, जबकि इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज सबसे अफजल अमल है। उसी लिए इसकी तवज्जिया में मुख्तलिफ अक़वाल वारिद हैं। सबसे बेहतर तवज्जिया यह है कि अफजल अमाल से पहले हर्फ मन महज़ूफ़ मान लिया जाए, गोया मफ़हूम ये होगा कि ये सब अफजल अमाल में से हैं। दूसरी तवज्जिया यह है कि उसका ताल्लुक़ साइल के अहवाल और वक्त के इख्तिलाफ़ से है, यानी साइल और वक्त के तकाज़ा का ख्याल रखते हुए इसके मुनासिब जवाब दिया गया, और अपनी जगह पर ये सब अच्छे काम हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-सिया 1489। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1898 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान। बाब वालिदैन की रज़ामंदी की फ़जीलत। हदीस नंबर 1899। तर्जुमा। अबू उद्दरदा कहते हैं कि एक आदमी ने उनके पास आकर कहा, मेरी एक बीवी है और मेरी माँ उसको तलाक देने का हुक्म देती है, मैं क्या करूँ। अबू उद्दरदा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है,
बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, अगर तुम चाहो तो इस दरवाज़ा को ज़ाया कर दो और चाहो तो उसकी हिफाजत करो। एक सुफियान बिन यीना ने कभी उन अम्मी मेरी मां कहा और कभी उन आबी मेरा बाप कहा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस सही है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अतलाक 36 2989 वालादब 1 3663 तहफ़ा अल अशराफ 10948 सही। वजाहत 1 यानी मां बाप के हुकूक़ की हिफाजत की जाए और इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। अगर वालिद को जिन्स मान लिया जाए तो मां बाप दोनों मुराद होंगे। या हदीस का ये मफ़हूम है कि वालिद के मकाम व मर्तबा का ये आलम है तो वालिदा के मकाम का क्या हाल होगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अलसिया 910 अल-मशकात 4928 अल-तहक़ीक़ अस्सानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1900 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब वालिदैन की रज़ामंदी की फ़जीलत हदीस नंबर 1900 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 8888 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अलसिया 515 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1899 इस सनद से अब्दुल्लाह बिन इमरू से मौक़ूफ़ा उसी जैसी हदीस मरफ़ू है। शोबा ने उसको मरफ़ू नहीं किया है और ये ज़्यादा सही है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं एक शोबा के शागिर्दों ने उसी तरह अनशिबा अन याली बिन अता अन आबिया अन अबदल्लाह बिन इमरू की सनद से मौक़ूफ़ा रिवायत की है। हम खालिद बिन हारिस के अलावा किसी को नहीं जानते हैं जिसने शोबा से इस हदीस को मरफ़ूआ रिवायत की हो। 2 खालिद बिन हारिस सक़ा हैं, मामून हैं, कहते हैं मैंने बसरा में खालिद बिन हारिस जैसा और कूफा में अब्दुल्लाह बिन इदरीस जैसा किसी को नहीं देखा। 3 इस बाब में इब्न मसूद से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अलसिया 515 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1899।